हेलो दोस्तों, मार्वल मूवियां जब भी आती है ना तो उसका क्रेज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मार्वल मूवियां सब लोगों को पसंद होती है। भाई साहब, उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है दुनिया में। और मार्वल मूवियां वीएफएक्स सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त तरीके से करती है और भाई साहब सुपर हीरोज मूवी होती है और कमाल की होती है, तो इसलिए सब लोगों को पसंद आती है। लेकिन कुछ दिन से जब भी देख रहे हैं कि यार जितनी भी मूवी आ रही है ना मार्वल की, वो कोई खास कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन एक ट्रेलर आया भाई साहब, उस ट्रेलर ने हिला के रख दिया भाई साहब। जो ट्रेलर आया ना, कमाल का ट्रेलर लग रहा। मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट ट्रेलर के बारे में। भाई साहब कमाल का ट्रेलर है। ट्रेलर की शुरुआत फ्लोरा फुक्की येलेना बेलोवा से होती है, जो अपने पिता एलकिसी मतलब रेड गार्डन से मिलकर अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश कर रही है। इसके बाद येलेना को और अन्य लोगों एक तिजोरी जैसे कमरे में फंस जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति फिल्म की रोमांचक और थ्रिलर कहानी की ओर इशारा करती है, क्योंकि भाई साहब जैसा दिखाया ना, कमाल का दिखाया। थंडरबोल्ट का ट्रेलर मार्वल के फैंस के लिए एक नई और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करने वाला, जिसमें खलनायकों की टीम को एक साथ मिलाकर कुछ मिशन पर भेजा जाता है और बाद में क्या होगा ये तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा। टीम को एक गुप्त ऑपरेशन पर भेज दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सरकार ने उनसे महत्वपूर्ण बातें छुपाई हैं। उनकी असली दुश्मन कौन है, क्या ये मिशन एक छलावा है, क्या ये टीम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगी या अंत में आपस में लड़कर मर जाएंगी, ये तो आगे मूवी जब आएगी पता लगेगा। लेकिन बात करें फिल्म की टोन के बारे में, तो यह फिल्म मार्वल की पिछली फिल्मों की तुलना में ज्यादा डार्क और गाइडेंस हो सकती है। यहाँ जो एक्टर है ना, पूरी तरह से सही या गलत नहीं हो सकते। थंडरबोल्ट सुपर हीरो और एंटी हीरोज की दुनिया के बीच की एक लकीर खींच दी गई है। बात करें एक्टिंग के बारे में, तो भाई साहब मार्वल थंडरबोल्ट में कई टैलेंटेड कलाकार शामिल हैं, जैसे फ्लोरा मतलब येलेना बेलोवा। एक्टिंग स्टाइल फ्लोरा की एक्टिंग को उनकी इमोशन, डेप्थ और कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती है। उन्होंने पहले ब्लैक विंडो और हॉकिंग सीरीज में येलेना बेलोवा का किरदार निभाया, जहां उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया है। थंडरबोल्ट में वो लीड रोल में नजर आएंगी, जिसमें वो एक बार फिर अपने सेंस, ह्यूमर और इमोशन रेंज से दर्शकों को काफी प्रभावित करने वाली है। बात करें सेबेस्टियन स्टैन के बारे में, तो भाई साहब सेबेस्टियन स्टैन की एक्टिंग उनकी स्टाइलिश और इंटरेस्ट एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। बक्की बानर किरदार हमेशा ही टॉपिक और गहरे इमोशन से भरा होता है। थंडरबोल्ट में टीम के सबसे अनुभवी फाइटर के रूप में नजर आने वाले उनका शांत लेकिन ताकतवर अंदाज देखने को मिलता है। डेविड हार्बर की बात करें, रेड गार्डियंस, भाई साहब डेविड हार्ब की परफॉर्मेंस एक कॉमिक और हाइड हेडिंग कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से पेश करती है। उन्होंने ब्लैक विंडो में रेड गार्डन के रूप में एक मजेदार और शक्तिशाली सुपर सोल्जर का किरदार निभाया। भाई साहब थंडरबोल्ट में उनकी किरदार फनी और इमोशन बैलेंस बनाए रखती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो मार्वल स्टूडियो हमेशा अपनी फिल्म में हाई क्वालिटी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टाइल पर ध्यान देती है। थंडरबोल्ट की सिनेमेटोग्राफी भी मार्वल की बाकी फिल्मों से थोड़ी सी अलग और अनोखी हो सकती है। बात करें विजुअल टोन और कलर के बारे में, तो थंडरबोल्ट की स्टोरी एवेंजर्स जैसी सुपर हीरो टीम से अलग होगी, इसलिए इसका लुक भी ज्यादा डार्क और ग्राइडेंस हो सकता है। फिल्म का कलर टोन की बात करें तो विंटर सोल्जर और द विंटर सोल्जर की तरह हो सकता है, थोड़ा ग्रे, ब्लू और डार्क शेडो पर। अब बात करें कैमरा मूवमेंट और एक्शन स्टाइल के बारे में, तो भाई साहब तो लॉन्ग टेक एक्शन शॉट, कुछ फाइट सीन को डेविल जो विक जॉन जैसी स्टाइल फिल्माया गया है, जहां कैमरा बिना कट किए लंबे समय तक मूव किया जा सकता है। सुपर सोल्जर और घेस्ट के फाइट सीन की बात करें तो ब्लैक बेंस विंटर सोल्जर के फाइट सीन में उनकी सुपर सोल्जर स्टैंड को हाईलाइट किया गया है। गोस्ट के सीन में स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दीवारों से गुजर कर नजर दिखा सकते हैं। बात करें वीएफएक्स के बारे में, तो भाई साहब वीएफएक्स भी कमाल का नजर आ रहा। मार्वल की फिल्में अपने हाई क्वालिटी वीएफएक्स के लिए भी जानी जाती हैं। थंडरबोल्ट भी इससे अलग नहीं होगा। हालांकि ये फिल्म एवेंजर्स जैसी बड़ी पैमाने की सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इंप्रेसिव विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेंट्री के सुपर हीरो इफेक्ट के बारे में। सेंट्री स्टीवन येवन इस फिल्म का सबसे पावरफुल करेक्टर है, जिसे मार्वल सुपर हीरो भी कहा जाता है। उनकी एनर्जी, मैनिपुली उड़ने की क्षमता और सुपरसोनिक मूवमेंट को दिखाने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। बात करें गोस्ट फेजिंस इफेक्ट के बारे में, तो गोस्ट मतलब के हैंड जॉन केमन की खासियत है कि वह ठोस चीजों के आर पार जा सकता है। इसके लिए ट्राइसुलूट बॉडी इफेक्ट और स्मूथ मूविंग विजुअल का इस्तेमाल किया गया। यह इफेक्ट पहले एंटमैन द वैसप में देखा गया था। थंडरबोल्ट में इसका और भी ज्यादा तरीके से, अच्छा तरीके से किया जाएगा। बात करें इस मूवी की रिलीज की डेट, तो ये 3 मई सन 2025 को रिलीज की जाएगी। और बात करें भाई साहब इस ट्रेलर को, तो ट्रेलर कमाल का है और जो जबरदस्त है भाई, मूवी भी जबरदस्त जाने वाली है। जब ट्रेलर में इतना फाड़ के रख दिया ना, तो भाई साहब मूवी भी जबरदस्त जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर इस ट्रेलर को रेटिंग दी जाए ना, तो 5 में से 5 दी जाती है। भाई साहब क्या ट्रेलर दिखाया, कमाल का ट्रेलर, जबरदस्त ट्रेलर लग रहा मेरे हिसाब से।